नमस्कार साथियों, हमारे और अपने चैनल शिवम बुनकर द इंडियन डायरी में आपका सुहागत है। रावण की अनकही कहानी। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं की आत्मा सरल अच्छाई और बुराई से परे है। अगर कोई गहराई से खोज करे तो हर कदम पर एक दिलचस्प कहानी है। रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन उसने यह भूमिका क्यों निभाई, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह वास्तव में अच्छाई और बुराई के समीकरण में संतुलन लाने के लिए था। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी उसकी पूजा की जाती है। रावण पुलस्त्य का पोता था, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे महान आर्षियों में से एक और सप्तराशियों में से एक था। उनका जन्म आर्षि विश्रवण और असुर की मां कैकशी से हुआ था। इसीलिए उन्हें आधा असुर राक्षस और आधा ब्राह्मण आर्षि माना जाता है। प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण को सर्वोच्च प्रतिपक्षी के रूप में जाना जाता है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें 10 सिर वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि वह 10 सिर के साथ पैदा नहीं हुआ था। रावण वास्तव में भगवान शिव का एक महान भक्त, एक असाधारण विद्वान, एक उत्कृष्ट शासक और वीणा, तारों से बजाया जाने वाला वाद्य का उस्ताद था। उसने 2 पुस्तकें लिखी थीं, रावण संहिता ज्योतिष की एक पुस्तक और अर्का प्रकाशम सिद्ध चिकित्सा की पुस्तक। वह आयुर्वेद और काले जादू की गहरी प्रथाओं में पारंगत था। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी इच्छानुसार ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। उसके पास पुष्प का विमान, एक उड़ने वाला रथ था, जिसे उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उसने तंत्र विद्या, विचारों का ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने का विज्ञान में महारत हासिल की थी, जिसका इस्तेमाल उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किया था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव ने उसका माथा पहाड़ के नीचे दबा दिया और फिर रावण ने भगवान शिव की स्तुति गाते हुए माफी मांगी। भगवान शिव रावण से इतने प्रसन्न हुए कि उसने पूरे क्रोध और जुनून के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया, और इस नृत्य को तांडव कहा जाता है और मंत्रों को शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में जाना जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना सिर काट लिया, और हर बार जब उसने ऐसा किया तो सिर वापस उग आया, और ऐसा 10 बार हुआ, जिससे उसे अपनी तपस्या जारी रखने में मदद मिली। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को 10 सिर दिए, जिनकी उसने बलि दी थी। इन 10 सिरों के कारण उसे दशमुख के नाम से भी जाना जाता है। रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, जिनमें 4 श्रेणियां हैं, श्रुति, स्मृति, पुराण और तंत्र, और 4 वेदों का प्रतीक है, जिनमें रावण ने महारत हासिल की थी, जिससे वह एक महान विद्वान और उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक बन गया। वह 64 प्रकार के ज्ञान और शस्त्र विद्या की सभी कलाओं का स्वामी था। उसे प्रासंगिक संगीतमय स्वर नोट्स के साथ वेदों को संकलित करने के लिए जाना जाता है, और उसका शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की स्तुति में गाया जाने वाला अब तक का सबसे लोकप्रिय भजन है। रावण के 10 सिरों की एक और व्याख्या 10 भावनाओं के रूप में की गई है। वे भावनाएं हैं काम, वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, लोभ, लालच, मद, अभिमान, मात्सर्य, ईर्ष्या, मनस, मन, बुद्धि, चित्त, इच्छा और अहंकार। हिंदू परंपराएं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और केवल बुद्धि को ही आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर देती हैं, जिससे दूसरों से श्रेष्ठ माना जाता है। अन्य भावनाओं का उपयोग आत्मा के विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं को त्यागने और केवल बुद्धि को रखने की सलाह दी।
जिसके लिए वह उचित ठहराता है कि इन सभी पहलुओं का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है और उसे एक पूर्ण मनुष्य बनाता है। बुद्धि के एक सिर ने उसके भाग्य को नियंत्रित किया और रावण के अन्य सिरों ने उसके कार्यों को नियंत्रित किया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बने। वह अंततः अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया और चूंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका, उसने न केवल खुद को और अपने वंश को नष्ट कर दिया, बल्कि पूरी लंका जलकर राख हो गई। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद अपनी शक्तियों का दोहन न कर पाना उसके सबसे बड़े पछतावे में से एक था, जिसे वह युद्ध के मैदान में मरते समय सहता रहा। उसे अपने जीवन में उस ज्ञान का अभ्यास न करने का पछतावा था, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। भारतीय पौराणिक कथाओं की आत्मा सरल अच्छाई और बुराई से परे है। अगर कोई गहराई से खोज करे